हिंदी में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला आता है आपका नंबर 1 पे स्वर आता है। स्वर क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर जो होते हैं वो आपके देखिएगा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, क्योंकि हम स्वरों को जो बांटा गया है वो उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर बांटा गया है, तो लेखन के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर जो स्वरों को बांटा गया है वो कितने बांटा गया? तो उच्चारण के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो 10 स्वर होते हैं और लेखन के आधार पर जो हमारे वो 13 स्वर होते हैं। ठीक है। अब जो उच्चारण के आधार पर हमारे 10 स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये मैं बता देता हूँ। इसमें आता है आपका ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ और ओ। ये आपके जो 10 स्वर हैं वो आपके उच्चारण के आधार पर। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो आपके 10 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ। ये आपके 10 स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर। और लेखन के आधार पर आपके 13 स्वर होते हैं। अब लेखन के आधार पर 13 स्वर कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। ठीक है। और इसके बाद आता है आपका अंग और ए। ये आपके 13 स्वर जो होते हैं वो लेखन के आधार पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो लेखन के आधार पर आपके स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं और उच्चारण के आधार पर आपके 10 स्वर होते हैं। तो देखिए लेखन के आधार पर आपके एक तो री, अंग और ए, ये 3 स्वर आपके इंक्लूड यानी कि जुड़ जाते हैं। और इन अंग और ए को जो हम अयोगवा स्वर भी कहते हैं। ठीक है। अंग और ए को हम अयोगवा स्वर कहते हैं। तो अगर आप देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो आपके 10 स्वर होते हैं। और लेखन के आधार पर पूछा जाता है तो आपके 13 स्वर होते हैं। ठीक है। और अंग और ए जो आपके अयोगवा स्वर कहलाते हैं। देखिए स्वरों को जो वैसे 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। और मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। और ये जो स्वर जो होते हैं मेन स्वर हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका है ह्स्वर। ह्स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें जो ह्स्वर बोलते हैं। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्स्वर बोलते हैं। ठीक है। और इन्हें जो क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो हमारे ह्स्वर कहलाते हैं और इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अब ये हमारे स्वर कौन से होते हैं? ये 3 स्वर होते हैं, ए, ई और ऊ।
ये 3 स्वर जो हमारे ह स्वर में आते हैं। इसके बाद नंबर 2 है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है, ठीक है। तो जिन स्वर के उच्चारण में ह स्वर से अधिक समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर को जो हम क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिन स्वर के उच्चारण में ह स्वर से अधिक समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर में हमारे कौन कौन से आते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये जो हमारे द्विमात्रिक स्वर में आते हैं। इसके बाद आता हमारा नंबर 3 में प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है, तो प्लुप्त स्वर होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। तो जिन स्वर के उच्चारण में ह स्वर से अधिक समय लगता है वो हमारे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। और प्लुप्त स्वर जो होते हैं हमारे वो त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और त्रिमात्रिक स्वर में हम पे आते हैं, जैसे आप बोलते हैं ओम, या आपका राम। ऐसे स्वर जो कि ह स्वर से अधिक समय लगाते हैं वो आपके त्रिमात्रिक स्वर यानी कि प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। और इन स्वरों को जो उच्चारण किया जाता है वो लंबे यानी खींच कर किया जाता है। और इन स्वरों का उच्चारण जो किया जाता है वो हमारे फिल्मों में या नाटकों में डायलॉग बोलते समय किया जाता है। तो इसलिए मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर जो होते हैं वो 3 स्वर होते हैं, ह स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर होते हैं। ह स्वर में आपके ए, ई, उ आता है। दीर्घ स्वर में आपके ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं और आपका आ, ई, उ, ए, ओ होता है। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों को उच्चारण करने में ह स्वर से अधिक समय लगता है वो हमारे त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। और जैसे ओम, राम, ये इस तरह के स्वर जो हमारे त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। तो ये आपके वर्णमाला में जो स्वर हैं वो आते हैं। और स्वर में ये जो स्वर से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, आपके 10 होते हैं। लेखन के आधार पर आपके स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। और युग्वा स्वर कौन कौन से होते हैं, अंग और ए आपके युग्वा स्वर होते हैं। ह स्वर कौन से होते हैं, ए, ई, उ, ये आपके ह स्वर होते हैं यानी कि एकमात्रिक स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर आपके में आ, ई, उ, ए, ओ, ये आपके द्विमात्रिक स्वर होते हैं। और प्लुप्त स्वर में आपके ओम या राम होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके व्यंजन के बारे में बताऊंगा कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं।